हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टेरा बाय स्टॉक मार्केट 1.2 में। ठीक है साहब, तो ध्यान रखिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो यहाँ स्विंग, शॉर्ट स्विंग। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, ये फ्री चैनल है। कल मैंने हैंसेंग बीज में पोजीशन बनाया था, तो वो पोजीशन अभी मैंने स्विंग में शेयर कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर, तो फिर आपने कहाँ बताया था? तो शॉर्ट स्विंग में बताया था। अब जब बताया था तो एक चीज़ बताता हूँ, जिसको जान के आपको अच्छा लगेगा। मैंने बोला ना कि कोई इंट्राडे मत करिए, तो आप बोलिए क्यों सर? तो इंट्राडे नहीं करने का है। देखिए, ये हैंसिंग बीज, हम बोलते हैं ना कि टीवीएसएम फैमिली कोई छोटा मोटा फैमिली नहीं है भाई साहब। आप देख सकते हैं 4.78 की तेज़ी आपको देखने को मिला। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम मतलब हम लोग जब पोजीशन बना रहे थे उसी समय इतना तेज़ी था, नहीं नहीं, उस समय उतना तेज़ी नहीं था। उस समय तो मेरा पोजीशन है 553। ठीक है। मैं जब बनाया था तो 553.95 ये जगह मेरे को मिला था। ठीक है। उसके बाद हाई बना दिया, ये 579 के आसपास समथिंग देख लेंगे, वहाँ तक का हाई बनाया। तो कल अच्छा मूवमेंट हुआ, है ना, अच्छी खरीदारी हुई। डिलीवरी पोजीशन भी 61% का देखने को मिला, तो ठीक है कुल मिला के। तो ये ईटीएफ कहाँ है? चाइना पे। तो चाइना पे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। प्रॉफिट बना तो ठीक है, नहीं बना तो अपना प्रिंसिपल में थोड़ा कमी ले आना, वो छोड़िए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले टीवीएसएम का पावर देखिए, टीवीएसएम फैमिली का। ये देखिए शॉर्ट स्विंग का खाली, कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर में 579.92 का हाई बना दिया, मतलब 580। अब देखिए कल सिर्फ टीवीएसएम फैमिली, देखिए महटेक भी है, महटेक है चाइना में, लेकिन उस पर मैं इन्वेस्ट नहीं करता। पता क्या है? उसमें वॉल्यूम वैल्यू नहीं है यार, उसमें ना, मतलब आप जब बाई या सेल करने जाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपर सर्किट लोअर सर्किट यही सब चक्कर हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं कि खाली टीवीएसएम के लोगों ने कल इसको अपना वो बनाया। ठीक है। एक ग्रुप शॉर्ट स्विंग ने ये 32 करोड़, नहीं तो होता कितना था? 4 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 14 करोड़। अब कल जाके देखिए ये 32 करोड़। तो देखिए 3 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, 4 करोड़, 12 करोड़। कल कितना हुआ? 32। तो कैसे हो गया भाई? इतना तो मूव सर टीवीएसएम का तो चलता है। टीवीएसएम अगर कहीं एंट्री मार दी ना, टीवीएसएम का एंट्री अगर हो गया, तो आप समझिए 20 CR तक का मूव बन जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 20-25 तक का मूव बन जाता है। नहीं तो आप कल ही देख लीजिए ना, कल कहाँ भाग रहा था? 1%, 1.5% पे था, फिर एंट्री लिए, फिर आप लोगों को दिखाएं। ठीक है। तो फिर अच्छा तेजी बना। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं कि आप हम लोग को फंसा के अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? तो नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने पोजीशन भी अपना शेयर किया। हाँ, इसमें है दो चार लोग कि प्रॉफिट इंट्राडे मारने के लिए करने दीजिए, अगला दिन अफसोस रहेगा उनको, बस। और मेरे को इसीलिए थोड़ा सा ठीक ठाक वॉल्यूम वाला ईटीएफ पकड़ना पड़ता है। हम चंगू मंगू सब ईटीएफ को नहीं पकड़ते हैं, जिसमें थोड़ा वॉल्यूम अच्छा हो, वैल्यू अच्छा हो, तब। तो हर ईटीएफ को नहीं हम कवर करते। हालांकि ये जो हैंसेंग बीज है 2010 से इन्वेस्ट कर रहा है चाइना में, ठीक है ना, ठीक है, 2010 से इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है ये हैंसेंग काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया है। तो 5 दिन में देखिए 6.36%, एक महीना में देखिए 14.7%, 6 महीना में 61.67, ड्यूरिंग दिस ईयर में 64, और एक साल में 37% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा रिटर्न आपको यहाँ जनरेट करते हुए दिखा है। तो 5 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं है। 12-25-60 मतलब 13%। मैक्सिमम देखिएगा तो अभी निकला है। ठीक है। इस लेवल को जब क्रॉस किया है, ये लेवल को, और ये बहुत तगड़ा सपोर्ट का भी काम करेगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए फिलहाल हम थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। हैंसेंग चाइना का है, अच्छा सारे इंडेक्सेस इसमें अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ दिखलाता हूँ आपको, मंथ। ये पूरे चाइना के हैंसेंग के इतिहास में चौथा मंथ प्लस में नहीं रहा है। आप पूरा इतिहास देख लीजिए। ठीक है। तीसरा मंथ रहा है, चौथा मंथ नहीं रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
और हम लोग यही बेस पे एक बार 320-17 पे प्रॉफिट बुक किए थे। क्या भाई तीसरा मंथ है, चौथा मंथ में तो डाउन जाएगा, यही सोचिए हम लोग किए थे, लेकिन भाई साहब ये तो रेस कर दिया। तो शायद इतिहास यहाँ बन रहा है, और इतिहास बनना भी चाहिए, नहीं तो फिर तो ये आज तक रिटर्न भी नहीं दिया है, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कभी भी आपको 3 बार दिख जाएगा, ठीक है, 3 बार 2 बार दिख जाएगा, लेकिन 4 बार आपको ये जब से मतलब लिस्ट हुआ है कंटिन्यू 4 बार नहीं दिखेगा। तो 3 बार देखिए, 3 बार यहाँ भी दिख रहा है ये, और चौथा बार यहाँ एक, लेकिन वो भी डोजी डाजी बना के चल रहा था, तो वो ऐसा मतलब मजबूत वाला हिसाब किताब नहीं दिखा। बाकी तो पिदरी पिदरी है ना। तो ये जो था 2014 में थोड़ा डोजी बना के उठा था, फिर धड़ाम से नीचे आ गया। लेकिन इस बार जो बनाया ना, सब तकरीबन मतलब बुलिश कैंडल में है, बायर साइड में ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर गया तो बुलिश है। तो अगर ये 603 के ऊपर नोट रखिएगा निकलता है इसी मंथ, तब तो हम बुलिश रहेंगे, क्योंकि नया इतिहास बन रहा है, और वहाँ हम काश जो वर्ड है उसको अपने डिक्शनरी में नहीं रखेंगे, हम वहाँ इन्वेस्ट होकर निकलेंगे। ठीक है, ये अगर 603 के ऊपर निकल के क्लोज होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज देख लेंगे। अगर ये क्लोज होता है तब तो फिर ये नया तेजी और मतलब कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर ऐसा जो आप बोल रहे हो ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो अब क्यों का जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। वो इसलिए होगा कि इसने वर्षों की जो साइडवेज है ना उसको तोड़ा था, मतलब 2018 का हाई, फिर ये 20 का, फिर 21 का, और फिर धड़ाम से नीचे। इसी समय मैंने मना कर दिया था, फिर ऐसे, फिर ये, अब जो ये जो तोड़ा, अब यहाँ डब्लू कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये मत सोचिएगा ये डाउन आ गया, तो ये जो तोड़ा और ये सपोर्ट लिया, तो मतलब इतना मतलब पुराना तोड़ा, उसके बाद फिर ये अभी निकला है। तो निकला है तो कम से कम कितना परसेंट जाना चाहिए? तो एक मोटा मोटी अनुमान है, ये यहाँ से 43%। तो आप यहाँ से जब निकला था तो इस हाई को लेके और यहाँ एक बार 43%, तो ये 42% अपना 603 का लेवल आ रहा है। एक बार मोटा मोटी यहाँ तक जाना चाहिए। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, तो इस बेस पे हम एक रिक्स लिया है, जो बात क्लियर है, क्योंकि देखिए 517 तक तो हम लोगों ने, अब हम मंथली से हटा के आ जाते हैं, थोड़ा डे में आ जाते हैं, तो 600 से डे में तो कुछ दिखता ही नहीं है, हाँ ठीक है, तो 603 तक का अपना टारगेट, हालांकि टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है 5 तक का, लेकिन अपना 3 तक का टारगेट है। तो 3 तक अगर आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का रेंज बनता है। और अगर जहाँ से ये तेजी स्टार्ट हुआ है 532 से, समझे ना, तो 620 पे उसको नीचे आ जाना चाहिए, नहीं आया, जैसे 532 क्रॉस किया और कल ही किया, तो मैंने बोला कि भाई अब ये निकल चुका है, तो ये 532 एक प्रकार से आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ये नोट करिए। टारगेट 603 है ना, 603 का टारगेट पकड़ के चलिए, और नीचे में 532, 532 और 603, ये एक मोटा मोटी ये नीचे का सपोर्ट हो गया, इसे नीचे गया तो फिर टूट जाएगा, तो पोजीशन अपना कम कर लीजिए, और ये ऊपर का रेसिस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो ये चीज़, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा किसमें, हैंग सेंग बीज में। तो आप बोल रहे हैं तो ऊपर क्यों जाएगा? तो जो अभी ट्रम्प टू मीट शी जिनपिंग, ये बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में शुरू होने वाले, समझ रहे हैं, दक्षिण कोरिया में शुरू होने वाले APEC, इसका मतलब क्या है जी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही है, चाहे कोऑपरेशन होगा, इसका मीटिंग है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मीटिंग है, जहां धंधे की बात की जाएगी। और ट्रम्प जो है अपना सोयाबीन वाले जो किसान हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, उसको साधने के लिए वो शी जिनपिंग से डील करेंगे। शी जिनपिंग से डील करने का मतलब कि चाइना का जो वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड में दिखेगा, बढ़ेगा नहीं, दिखेगा कि चाइना ने अमेरिका के सामने झुका नहीं और अमेरिका को घुटने पे ले आया,
ये चीज़ सबको दिखेगा। जब वर्ल्ड में किसी देश का इमेज बढ़ता है ना, तो उसका मार्केट भी ऊपर होता है, और अगर किसी वर्ल्ड में किसी देश का इमेज ऐसा रहता है, तो मार्केट उस देश की लंका लगा देता है और उस देश में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ है। तो कुल मिला के इस व्यूज़ से चलिए कि अच्छा रहेगा। जब तक ट्रम्प और शी जिनपिंग का मीटिंग नहीं होता है और जब होने वाला रहता है, तब तक चाइना का मार्केट मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।